बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग। और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं फलकनाज ग्रुप, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है फलकनाज ग्रुप का। और फलकनाज ग्रुप एक ब्रांड है, एक नाम है जो जाना पहचाना और काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है एज ए प्रॉपर्टी बिल्डर। और जिस तरीके से काम कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है और साथ साथ कम्युनिटी बेस्ड जो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ मुंसलिक होते हैं। और कुतियाना मेमन जमात से इनका ताल्लुक़ है और वाइस प्रेसिडेंट हैं कुतियाना मेमन जमात के। और जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया है इस मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी। और माशाल्लाह कल ही उम्रे से वापस आए और हमारे साथ बैठे हैं जनाब फैयाज़ इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर खुशामदीद कहते हैं। और हमने आपको पूरे 24 घंटे भी नहीं दिए और आपको प्रोग्राम पे बुला लिया। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मैं समझता हूँ ये जो टाइम आपने दिया ये भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे दिया आपने। मुझे तो आने के फ़ौरन बाद ही आ जाना चाहिए था अगले 10 घंटे में, तो लेकिन कुछ वजूहत थी मैं नहीं आ सका। बट अगेन वेरी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यू आर वेलकम सर। लेकिन मैं आपको इसका सेगमेंट बता दूँ, कोई सीरियस टॉक नहीं है, हंसी मजाक हम करेंगे, ओपन बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकतें, नेमतें, रहमतें देकर गुजर गया और हमें एक सीख देकर गया है कि हमें 11 महीने अगले कैसे गुजारने। कुछ लोग होते हैं जो अपने वादे के पाबंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम करना जानते हैं लेकिन वादा करते हैं पूरा नहीं करते। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी में के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं और लेकिन हमारी जो क़यादत होती है वो उसको सही तरह लेकर चलती है। किस तरह लेकर चलती है, जो इंसानियत की खिदमत होती है वो कैसे करनी है वो हमें सिखाते हैं। और कुतियाना मेमन जमात को जिस तरीके से लेकर चले हैं और साथ साथ उनका जो मेन हमने हमारी मेमन कम्युनिटी ने उनको लक़ब दिया है बाबा थैलीसीमिया का। उन्होंने जो खिदमत की हैं, ब्लड डोनर्स की बहुत ज़रूरत होती है और ये इवेंट जो है जब भी मुनक़िद करते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग उसका हिस्सा बनते हैं। और कुतियाना मेमन जमात के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने जो खिदमत की है और कुतियाना मेमन जमात को लेकर चल रहे हैं। और मैं वादे की बात कर रहा हूँ वो मैं अगले उसमें बात करूँगा, लेकिन मैं उनको खुशामदीद कहूँगा कि अपने बिल्कुल बिजी स्केजुअल में ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ लोग ईद मनाते हैं, लेकिन वो मेमन टीवी पे आए हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों को मैसेज देने के लिए कि इंसान इस उम्र में भी चाको चौबंद है और वो इंसानियत की खिदमत करना जानता है। हम क्यों अपने बच्चों को मोबाइलों में लगा दिया है, फ़िज़िकल फ़िटनेस हमने नहीं दी है। ये चीज़ें जो हैं वो हम इनसे सीख लेते हैं। हमारे साथ बैठे हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? सर कम पड़ गया। मैं तो ये कहता हूँ ये सब तुम्हारा कर्म है, आका के बाद तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली गोली बुलाए तो कराची में तो हमको रहना है भाई। चलिए गोली नहीं गोडी, अली गोडी भाई, गोली भी इसको कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गोली ही है, गोली की तरह काम करता है माशाअल्लाह। मेरे को लगता है 4 दिन से सोया भी नहीं है, मुसलसल मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, तो काम चल रहा है और आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ मदू किया हमको। सर ये ऑनर है हमारे लिए कि आप यहाँ पर आए और जब भी आप इंशाल्लाह आवाज़ देंगे हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा था आपसे कि इंसान वादा करे तो पूरा करे, क्योंकि इंसान की पहचान जो है उसकी अल्फाज में होती है, उसकी ज़बान में होती है। अगर मर्द की ज़बान वही ज़बान कहलाती है जो अपना वादा पूरा करे। तो हम छोटे से गाने की तरफ से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो वादा करके मुकर जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, और ये भी हम लेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ बैठी हैं खातून, वो बार बार मुझे यूं करके क्रॉस कनेक्शन से देख रही हैं, तो मैं इनका भी इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है ऑलरेडी। और हमारे साथ बैठी है हमारी को होस्ट नरगिस मेमन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ईद का थर्ड डे आप सबको बहुत मेरी तो खैरियत पूछे आप। सुबह से पूछ के थक गई हूँ मैं आपकी तो तबीयत। तो ऑडियंस आप कैसे हैं? यूसुफ वाइसरॉय साहब, जिस तरह से आप माशाल्लाह से प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत खैरियत नज़र आ रही है जब भी आप इस तरह से प्रोग्राम को लेके चल। लेकिन एक बात पे मुझे आपकी एतराज़ है। जी जी जी। आपने आपने बोला इस उम्र में भी हमारे हाजी उस्मान परदेसी को, आपने बोला इस उम्र में भी, आपको गलत फहमी है इस बात की। नहीं करें। हाजी उस्मान परदेसी सब मोस्ट यंग, जब हम जो बैठे ना सब में मोस्ट यंगेस्ट पर्सन है। इसकी वजह ये है कि देखें जितनी ये एफर्ट और जितनी ये मेहनत कर रहे हैं ना,
वो मैं और आप शायद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है ना इस बारे में है कि उम्र पे नहीं चाहे बिल्कुल भी, मैं आपको कहूंगा। आपने बोला लाइटर मोड पे बात करनी है, मैं कहूंगा ही इज यंग इनफ। ये बहुत माशाल्लाह से चाको चौबंद, अल्लाह इनको सेहत दे और अल्लाह इनको सेहत के साथ जिंदगी दे, ताकि इसी तरह से ये खिदमत करते रहे मेमन कम्युनिटी की, लुधियाना कम्युनिटी की और इंसानियत की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी गलती को खमे तस्लीम करता हूँ। सर खमे तस्लीम, सर खमे तस्लीम। नौजवानों पे मुश्तमिल है सिवाय एक एजाज बंदूकड़ा के, क्योंकि इनको बंदूकड़ा को तो साथ रखना है। वो इनका बड़े पुराने अयाज बंदूकड़ा जो है वो नहीं, एजाज बंदूकड़ा। अच्छा, एजाज बंदूकड़ा भी है कोई? तो यूथ है, यूथ नहीं है, वो एक अलग है, वो यूथ है वो। नाज़रीन, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये आवाज़ सुन रहे हैं हमारे सीईओ हैं अली गोडल, और नाम तो सुना होगा आपने, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है हमारी मेमन कम्युनिटी की। जहाँ मीडिया का नाम आता है वहाँ दी मेमन टीवी का नाम आता है, और वहाँ अली गोडल का नाम आता है। दी मेमन टीवी और अली गोडल को आप अलग नहीं कर सकते। जहाँ अली गोडल का नाम आता है वहीं मेमन टीवी का नाम आता है। तो माशाल्लाह हम इनसे, सर आपको भी वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आप हमारे बहुत प्रोग्राम कम नजर आते हैं। हमारे पहले जो खवातीन का शो था उसमें आप आउट हो गए, तो वो अच्छी बात नहीं ना। डिस्टेंस अच्छा रहता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ किंग ऑफ रिंग अली गोडल। अली गोडल माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यूसुफ भाई बहुत हाजी उस्मान परदेसी साहब हमारे बाबा दिल्ली सीमिया, और इनकी सरपरस्ती है, इनकी तरबियत है ऑफ स्क्रीन। कोई ऐसा दिन नहीं है सिवाय रमजान मुबारक के जो मसरूफियत थी इनकी जमात के हवाले से, कि रात के 3 भी बजे हो तो मुझे हाजी साहब के पास हाजिरी देना जरूरी है, वरना मैं घर नहीं जा सकता। तो हाजी साहब के फ्रेंड सर्कल की जो आपने बात की, तो पूरी यूथ पे मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय अयाज बंदूकड़ा के। एक ही बुजुर्ग इनके साथ होते हैं, और खुद माशाल्लाह फयाज भाई ने जैसे कहा नौजवान, इनके दोस्त भी नौजवान। और साथ ही में हमारे फयाज भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। अनकंडीशनल फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दी मेमन के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, इसमें कुछ नेकी के सिलसिले होती है, तमाम चीज़ों में फलकनाज ग्रुप, जिस तरह हसीब भाई जदीद हमारे साथ हैं, तो फयाज भाई भी वो शख्सियत है डे फर्स्ट से मेमन टीवी के साथ है। और रमज़ान के मुबारक महीने में भी जो प्रोग्राम्स थे, फयाज भाई ने मुझे कहा अली तुझे जो बेहतर लगे, चाहे सेरी हो या इफ्तारी हो, लेकिन मैंने कहा था फयाज भाई जो आपका एक विजन है ना, मैं फलकनाज ग्रुप का एक अलग प्रोग्राम करूंगा, ईद शो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो फैक्ट है। और लास्ट ईयर भी माशाल्लाह आपने प्रोग्राम अरेंज करा और बहुत अच्छा रहा। तमाम पर्सनैलिटीज, तमाम बिजनेस टाइकून यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सब मेहमान ने एक बात की कि हमें नहीं लगता कि हम किसी सोशल मीडिया छोटे चैनल पे, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के एनवायरनमेंट दिया है, एक सैटेलाइट चैनल से कम नहीं, तो हमारी कोशिश है और हमारे बड़ों की दुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टीवी सैटेलाइट टीवी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फयाज भाई से गुफ्तगू मैं बात कर रहा था आप लोगों से, कम्युनिटी जो हम मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और अलग अलग जमातें हैं और अलग अलग नौयत के लोग होते हैं, मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें यूनाइट होना पड़ता है, यकजहती होनी होती है। और जब हम किसी अपने अच्छे काम के लिए लोगों को मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, तो उसके अंदर हम जौक दर जौक शरीक होते हैं और अपने कमिटमेंट्स देते हैं, वादे करते हैं। तो कुतियाना मेमन जमात भी माशाल्लाह एक बड़ी जमात है, और उन्होंने अपनी जमात के लिए बहुत काम किया है, अपने लोगों के लिए, अपने ख़ास तौर पे जो एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास तबका है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। और कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कुतियाना मेमन जमात के साथ जैसे फयाज़ भाई हैं, हाजी उस्मान परदेसी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अमीन परदेसी हैं, हाजी समद परदेसी हैं। बहुत ये इन्होंने जो ग्राउंड डाला था, अब्दुल करीम डेडी, इन्होंने बीज डाला था और आज एक माशाल्लाह तनावर दरख्त बन गया है, और उससे, उस दरख्त से लोग फल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन छोटी सी मैं लाइट नोट में एक छोटी सी बात करूँगा कि हम जो कमिटमेंट करते हैं ना, उसको पूरा करना होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी की बात है। और इस बात पे आप क्या कहेंगे सर? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। और फयाज भाई जी गाएंगे साथ, तो वैसे भी 4 चांद लग जाएंगे। हेलो हेलो हेलो।
ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। और जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, पर तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। ओ जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, पर तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। यूसुफ भाई, ये जो आपने, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं था, और ये आपने एक्चुअली जो ना हमारी जितनी कुतियाना कम्युनिटी के पिछले रमज़ान में और रमज़ान से पहले का प्रोग्राम था, जी 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 जी, तो तमाम मेमन कम्युनिटी सुनेंगी ये वाला, देखेंगे ये प्रोग्राम, हमारी कुतियाना कम्युनिटी भी देखेगी। तो हम आपके तवज्जो से, इस गाने के तवज्जो से उनको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अच्छा, जो वादे हुए हुए हैं वो सारे जो है ना इंशाल्लाह अच्छा, वफा हुए हैं। बहुत सारे, ये बहुत सारे वादे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो वफा हुए। बनता है। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह जो रमजान के हवाले से हमने काम किया, हमारे भाई ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, फयाज भाई ने अपने घर पे एक डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाई, बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रमजान में हमने देखा कि हमारे अपने टारगेट से भी हम ऊपर जाके पहुंचे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक आध भी ऐसा कमेंट हो जो पूरा ना हुआ वो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और मैं इसकी पूरी क्रेडिट फयाज भाई को देता हूँ कि उनकी फैमिली ने जो प्रोग्राम अरेंज किया, आप सब उसमें मौजूद थे वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो हमने जो स्टार्ट लिया है, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाजी साहब, पहले तो मैं आपको ऑन कैमरा भी सैल्यूट पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी उस्मान परदेसी की जो खिदमत हैं, और मैं कहूँ कि कुतियाना बरादरी की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोग्राम दीमे मंडी ने कवर किए। जो फयाज भाई ने, फलकनाज ग्रुप ने जो प्रोग्राम फयाज भाई ने अपने घर पर कुतियाना बरादरी के लिए अरेंज किया था, तमाम डोनर्स, तमाम यंग जनरेशन, तमाम बिल्डर कम्युनिटी को, और मैं कहूँ कुतियाना बरादरी से हटके भी तमाम कम्युनिटी ने शिरकत की थी फयाज भाई, और लोगों ने बड़ी सपोर्ट कुतियाना बरादरी के साथ। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो प्लस पॉइंट था ना, 50% ऐसे नए लोग आए जो कभी आज तक जमात में नहीं आए हमारे। बहुत सारे नाम, तो इसलिए मैं जो क्रेडिट देता हूँ ना कि सारे यंग लोगों को उन्होंने एक जगह जमा किया, उनको मैसेज दिया, उनको बताया कि जमात देखो आज की तारीख में जितने यंग लोग हैं ना, अपने फैमिली बिजनेस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनके बाप दादा तो सारा जानते थे जमात के बारे में, अब यंगस्टर नहीं जानते कि जमात में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है, इनके बस गुजर जाने तक जमात हर काम करती है, लेकिन उनको नहीं मालूम है। तो ये भाई मैं क्रेडिट देता हूँ कि सारे लोगों को जमा किया, आप लोगों ने यंग जनरेशन को प्रमोट अट्रैक्ट किया किया है ना, और इनको अट्रैक्ट ये किया लेकर आए। यूसुफ भाई, मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए इसमें कोई एक चीज़ नहीं कि मेरी कोई एफर्ट या हमारे फलकनाज ग्रुप की कंप्लीट एफर्ट हो। कोई भी काम होना चाहिए, जैसे कम्युनिटी बेसिस का ये तो काम होता है, हम फिर अपने आगे कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हम एक कुतियाना कम्युनिटी हो गया, फिर हमारी मेमन कम्युनिटी के लेवल पे हम चले जाते हैं, वर्ल्ड मेमन के ऊपर हम चले जाते हैं, फिर हम उससे मज़ीद बाहर निकलते हैं तो डिफरेंट हम सेगमेंट में हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हों, चाहे हम पाकिस्तान के लेवल पे हों।
तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं, चाहे सियासी हो, किसी भी मजहबी लिहाज से हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं लीडरशिप के साथ। करेक्ट। उस्मान भाई माशाल्लाह से एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट कुतियाना मेमन एसोसिएशन, जब इनका नॉमिनेशन हुई तो इन्होंने अपने साथ मुझे भी अपने पास में जो है टीम का हिस्सा बनाया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र था ये Very good. कि कुतियाना कम्युनिटी के लिए सर्व करना था। No उसी doubt, के साथ no साथ मैंने इनसे कहा, अपना उस्मान भाई से, हमारे कुछ बहुत सारे और दोस्त हैं जिसमें ख़ास तौर पे नादिर रोज़ा हैं, जी जी, हमारे साथ दोस्त हमारे बहुत अच्छे जैन मुंडिया हैं। इन दोनों को, बच्चों को मैंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह मेरे छोटे हैं। मैंने उनको, उस्मान भाई को, आप देखें, ये आप जब तक यूथ को नहीं लाएंगे तो हमारे लिए काम तो वैसे ही हमेशा चलता रहा है, बिल्कुल आगे भी चलता है कि जब यूथ आएगा उनके अंदर आपकी जो रिकग्निशन, देखिए कुतियाना कम्युनिटी की बहुत बड़ी है और मेमन कम्युनिटी इस वक्त पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सर्व करती है। तो उस लिहाज से आज जो हम काम करना चाहते हैं, हमें अपने टारगेट्स, आज के जो हालात हैं, बिजनेस इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, तो हमें अपने यूथ को, जो आज जैसे अभी उस्मान भाई ने कहा कि आज जो वो जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन है, वो आज बिजनेस में इन हो गई है, वो सारे लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उनको लाना है, उनका विजन है, दे आर मोर एजुकेटेड, इनकी एजुकेशन तालीम भी है, प्रोफेशनली काम भी कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को लेके चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली, तो जब हम, उस्मान भाई ने कहा बिल्कुल, हमने इससे मेरी एग्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे, एक प्रोग्राम हमने अरेंज किया। ये मेरी एक अकेले की एफर्ट नहीं थी, ये पूरी कलेक्टिव एफर्ट थी, जिसमें मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे उस्मान भाई को, सलीम रूमी साहब हैं, अयाज बंदूकड़ा साहब हैं, और हमारे बहुत सारे मेहमान हजरात जो आए वहाँ पे, लीडर्स हैं, हाजी समद परदेसी हो गया, अकील करीम डेडी हो गए, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हो गए, गफ़ार काटलिया साहब हो गए, इसके अलावा और तमाम, यूनुस डागा साहब हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोगों, जो हमारे लिए एक असासा है, हमारा एसेट है, तो उनको ज़रूरी था इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे उस्मान भाई ने खुद बताया, कम्युनिटी लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे टारगेट्स अभी बहुत बड़े हैं, अभी और मज़ीद टारगेट्स हैं, हमें बहुत कुछ करना है। और जिस तरह से तमाम और कम्युनिटीज़ कर रही हैं, चाहे अपनी इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए या मेमनों से बाहर भी कम्युनिटी के लिए, तो कि कुतियाना मेमन आज अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के हवाले से आप देखें तो रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिटी तमाम लोगों को हम सर्व करें। मेडिकल के हिसाब से देखें तो सिर्फ ये नहीं कि कुतियाना मेमन नहीं, मेमनों के अलावा भी हम तमाम लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये सारी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं और इंशाल्लाह मेरा अपना वादा 2 लोगों से यहाँ बैठ के करूँगा। एक तो हाजी उस्मान परदेसी साहब के, जब तक हम इंशाल्लाह मिल के हम काम करते रहेंगे और हमारा पूरा कॉपरेशन आपके साथ रहेगा। दूसरा, मेरा ये दोस्त जो बैठा है ना, अली गोडिल, ये बहुत ज़्यादा अब जो है ना, बहुत माशाल्लाह से बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है। वाह, क्या बात है। तो इसकी एक तारीफ तो है अपनी जगह पे। मेरा डे 1 से अली गोडिल के साथ एक बहुत अच्छा, एक भाइयों वाला रिलेशनशिप रहा है उस्मान भाई। और लाइटर मोड में इन्होंने बोला ना अभी यूसुफ ने कि लाइटर मोड में प्रोग्राम होगा, तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब मेमन टीवी जो है वो सैटेलाइट चैनल से इंशाल्लाह ये अपना आपके वेब चैनल से ये इंशाल्लाह सैटेलाइट चैनल में तब्दील होगा। 2 लोग थे जिस वक्त शुरुआत हुई थी, जो अली के साथ मैं देखता था, फिर 2 लोग से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले दिनों में इन्होंने बताया 22 लोग हो गए, मुमकिन है 8-10 लोग और बढ़ गए होंगे। और आने वाले सालों में और महीनों में मैं देखता हूँ ये 220 लोग भी इंशाल्लाह इस टीम का पार्ट बनेंगे। और मेरा एक कमिटमेंट मैं आपको हाजी उस्मान साहब देता हूँ कि जिस दिन ये सैटेलाइट चैनल में होगा ना, मैं उसका हिस्सा होऊंगा अली गोडिल के साथ इंशाल्लाह। लेकिन आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इसको बर्फ की जरूरत है दिमाग में लगाने की? नहीं, इसके लिए मैंने इसके लिए एक बात बहुत मैंने कही थी उस दिन, बड़ा एक कहीं पे ये बड़ा वो एक थोड़ा सा इनका टेम्परेचर हाई था, तो मैंने बोला देखो अली, हम दुनिया में कहीं हर आदमी का एक स्टार्टअप है। आज आप फलकनाज की बात करते हो, फलकनाज ब्रांड कोई आज 2 साल 5 साल का नहीं, आज 43 साल का इसमें खून दिया हुआ है। तीसरी जनरेशन आज इसमें शामिल हो। और जो भी एक आज देखो अली की आज जो तरक्की जिस लेवल पे है, इसके पीछे अली ने कितना भोग दिया है, कितना खून दिया है, क्या फैमिली सफरिंग्स हुई हैं, ये अली के अलावा आप में नहीं जान सकते। तो यही चीज़ है, हाजी उस्मान परदेसी काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जितने हमारे दोस्त यहाँ बैठे जो काम कर रहे हैं, तो हम भी जब फलकनाज ने जितनी एफर्ट्स हैं, जितने मेहनत इसके पीछे, बहुत सख्त मेहनत इसके पास हुई है, जब जाके चीज़ें बनती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज सो काइंड कि आज इस चीज़ पे हम बैठे हैं, काम हो रहा है बड़े अच्छे लेवल पे। तो कहने का मकसद है कि ये कलेक्टिव सारा ये चीज़ें हो रही थी। तो अली को मैं ये कहना चाह रहा था कि अली जो है ये, इसको गुस्सा बहुत जल्दी याद है। मैंने उस दिन इसको एक बात समझा, मैंने कहा देखो तुम्हारे जितने कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे ना, और अगर वो तुमको कॉपी करते हैं तो ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। लेट देम वर्क यार, इनको काम करने दो अपने साथ। तुमको लगता है यार मैं जो करता हूँ वो क्यों करता है, अरे यू बिकम अ लेजेंड नाउ। आप उनके लिए एक रेफरेंस बन गए हो, एक एग्जांपल बन गए हो कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं।
तो उनको अपने आप को फॉलो करने दो और अपनी काम को कोई जेलसी फैक्टर नहीं होना बिल्कुल सही चाहिए। है, बिल्कुल सही। देखो आज एक आप हो, आपने भी जब स्टार्ट किया तो कोई ना कोई 10 लोग आपसे आपके आगे साथ थे। है ना यूसुफ आज भाई, उन तो 10 टेंशन लोगों ले से प्लस नंबर पे आप आगे हो और 500 लोग या 50 लोग आपको फॉलो कर रहे बिल्कुल सही हैं। है। पूरी बिजनेस कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ मेमन कम्युनिटी सब अली गोडिल भाई, अली गोडिल हर जगह की पहचान बन गया है। ये तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बी नाइस, बी गुड। जो आदमी आता है ना उसको अपनी उंगली पकड़ के बोलो यार तुम भी ये काम सीखो। तुम्हारा शागिर्द अगर आज तुम्हारे बराबर आके खड़ा होगा तो तुम्हारे लिए फख्र की बात होगी कि भाई देखो मुझसे एक बच्चा सीख के आगे निकला। तो कीप दिस आउट ऑफ माइंड कि भाई कि मेरी लेवल पे या मेरा कॉम्पिटिटर है, नहीं, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो तुम्हारा एडमायरर है, वो तुम्हारा फैन है कि भाई वो तुम्हारे को देख के काम तुम्हारे करना ऐसा ही चाहता है, ऐसा ही है। है। तो ये जहन में अपने रखना चाहिए, क्योंकि हमारा तो बड़े का कहना ये है, हमारे वालिद साहब का, कि जब हम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में करते हैं, एक जगह पे हम काम करते हैं, 2-3 लोग और आते हैं तो हम कहते हैं 4 लोग और आओ और आ जाओ। हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोग भी आए, ताकि एक डेवलपमेंट होगी, मार्केट होगी, एक कंपटीशन होगा, ज़्यादा तरक्की होगी, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा काम होगा। अच्छा फयाज भाई, मैंने हमेशा यहाँ पे लोगों को सपोर्ट ही किया, आप लोगों से जो सीखा, मेरे साथ जिसने भी ज्वाइन भी किया ना उनको मैंने बल्कि दावत दी कि आप कर दो तो अली गोडिल, यहाँ तक कि आपको जितने कैमरामैन चाहिए, एडिटर चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोग जो है ना कुछ ज़्यादा, यानी जैसे आपने कहा ना कॉम्पिटिटर नहीं समझो, तो अब मैं इंशाल्लाह इनको कॉम्पिटिटर नहीं समझता, मैं तो हाजी साहब को कहता हूँ अच्छा है वो हमें फॉलो करते हैं, बिल्कुल। वो मतलब मुखलिस नहीं है। ऐसा ही देखो होना आज चाहिए। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, आज जैसे उस्मान भाई काम कर रहे हैं, उस्मान भाई आज एज अ प्रेसिडेंट कुतियाना मेमन एसोसिएशन बाबा थैलीसीमिया कहलाते हैं, तो इन्होंने एक लोगों को विजन दिया। सही है, हम अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे फलकनाज ग्रुप में से आज वो बच्चे और ऐसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे जो हमसे 30,000 की सैलरी अगर मैं मुझसे किसी वक्त में ज़माने में लेते थे, आज वो महीने के 3 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो मुझे उसका फ़ख्र सारी मेरे पास है। मिसालें और वो मौजूद हैं। आज हमारी वो रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल कि सही। भाई कि जैसे वो हमारे लिए, मतलब आज भी वैसे हमारी रिलेशनशिप उनके साथ है। फयाज भाई के पास माशाल्लाह मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई वक्का, जो कि उनके वालिद साहब भी माजूर थे, वो ठिया लगाया करते थे, अब वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने उस दिन मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बच्चा कल तक ठिया लगाता था अपने वालिद साहब के साथ, आज माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको एक मुकाम दिया, फलकनाज ग्रुप ने इसको एक मुकाम दिया, तो बड़ी खुशी होती है इस तरह से। नहीं तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें आप अपने आप को पॉजिटिविटी की साइड पे रखो। हम थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन में चले गए, नहीं, ईद मैं का इसीलिए थोड़ा तीसरा सा- दिन है और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि अगर हम जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने जितना हमारे नसीब में लिखा है ना बेशक। वो होकर रहेगा, लेकिन हम अपनी जुस्तजू को जारी रखें और अपने से नीचे वालों को देखें कि अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत बनाया है, आँखें, हाथ वगैरह सब पूरा 100% सही सलामत बनाया है। और एक आदमी अपने नीचे जिसको आप चप्पल के लिए तरस रहे हो कि आपके पास अच्छी चप्पल नहीं है, आप उससे बेहतर हो जिसके पैर ही नहीं है। तो आप इस सोच को लेकर चलेंगे, आप अपने ऊपर वाली की ना सोचें कि मुझे उसके जैसा बनना है या उसकी जैसी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, होगी आपके पास एक दिन गाड़ी, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी है। नसीब और मेहनत दोनों अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। वो कामयाब शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं उस्मान परदेसी साहब। इन्होंने जब से मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने जो मेहनत की है, स्ट्रगल की है। अच्छा, मैं एक सवाल छोटा सा, कुतियाना मेमन जमात की बात आती है तो मैं वो करूँगा कि पहले एक टाइम था कि सारे बुज़ुर्ग होते थे जमातों के अंदर और टेबलों पे 4 आदमी बैठे हुए, इतने बड़े चोपड़े लेके बैठे हुए, तो मेमनी में आऊँ चुनूस गाल करनूस कि उन टाइम ते डिसीजन पावर भी जो है 4 जाने जो वो 8 जाने जो वो वोट करनू, महीने जो है डचनू ने वो साइन करना ने आए जो कम थी नू हाणे माशाल्लाह नारी रहियो है कि घणा जमाते मेड़ो थी वियो है कि 4 डी जे अंदर 8 डी जे अंदर डिसीजन अची वञे थो ने यंग जनरेशन अची वई आहे, तो हिकिड़ो लीडर हुए तो जो हलाए तो टीम के ने मुझे सारो लॻियो कि पंहिंजी जो जनरेशन आहे, यूथ जो आहे उहो अॻियां अची रहियो आहे, तो ई कॉन्सेप्ट सारो आहे ऐं जे हिसाब से न बहितरीनु कॉन्सेप्ट आहे। हाणे तव्हां 8 ॾींहं जी ॻाल्हि कयो, असां त कलाक में डिसीजन करूं था न भाई। यूथ अॼु टेक्निक अची वई है ना, इतनी टेक्निक वधी हुई है दुनिया में कि हर जो महीने में कम थींदा अॼु मिंटे में कम थियनि था। तो माशाल्लाह यूथ अची वई है, नवे विजन के साथ आई है, नवे नवी आइडियाज़ आहिनि, तो वो सारो सोच भी नहीं, बहुत सारी अॼु बच्चा माँ पे बच्चे के पूछी कम करनि था। वेरी गुड। तो वो यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, माशाल्लाह बहुत तरक्की करी है। तो असांजो डिसीजन हाणे बहुत फास्ट थी वियो है पहला खां। सही है। इनमें थोड़ा सा ये सवाल जो जवाब ॾिने में जो यूसुफ भाई अरो अॼु अगर यूथ आए तो कल को ईज यूथ जो है ना पोते ये सीनियरिटी में होनी चाहिए। अॼु असां अॼु उस्मान वाए आइन या आऊं या पुराने अगर टाइम में ना हो पाए, उमर फाजिल व ग़ालिबन असांजा जो कुतियाना कम्युनिटी के फॉर्म करण वाला,
तो उन वक्त भी एक विजन वो लोग हैं जो कि भाई किन तरीके से पाके पोती कम्युनिटी है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली द कम्युनिटी कि पाके सिर्फ कम्युनिटी, भाई मेम कुतियाना कम्युनिटी से कहने बहुत बड़ी मेमन कम्युनिटी है जो तकरीबन पूरी दुनिया में मेमन फैले लें, कारोबारी लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं। 3 समटाइम चुंदे 3 मिलियन 3 लाख मेमन हैं पूरी दुनिया में, समटाइम चुंदे कि 3.6 मिलियन 36 लाख मेमन हैं। लेकिन अगर इन्हें जो आई नारो इतनी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेमन पॉपुलेशन के हिसाब से तो दुनिया में राज करी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबारी लिहाज से, प्रोफेशनली अगर ना लेन होता तो उन लिहाज से तो आई जी जनरेशन टू जनरेशन चेंज थी हुई। नाउ वी बिकम अ थर्ड जनरेशन पाकिस्तान बनने के बाद जबरदस्त हर 25 से 30 साल में आखिरी जनरेशन चेंज थी ने जिन वक्त आए बेटे ऑटोमेशन जो सिस्टम ना वो आए जो बेटे अगर कंप्यूटर सिस्टम ना हो, ये मोबाइल भी ऐसे 30 साल पहले ना हो साथ में, तो उन वक्त आए जो वर्किंग उन लिहाज से हल नहीं हुई। अगले ज़माने में फैक्स करना हो आज व्हाट्सएप विद द सेकंड तो आएंगे वक्त के साथ पोते आपके मॉडिफाई करना खपे तो जिन तरीके से ऐसा करिए कि भाई कि पहला असां लोग करना रहा या बुजुर्ग करना रहा, आज उस्मान परदेसी जी क़यादत में यूथ के ने गिनी ने साथ हली रहे डिफरेंट नवे आइडियाज़ के साथ कम करी रहे हैं, ऑटोमेशन आईटी के प्रोमोट के अंदर विल होनी खपे तो डेफिनेटली ना आगे के हैंडओवर कर जे अगर विल जे सिवाय स्पेस मिलणो खपे यूथ के मध्य से वडी गाल है, यूथ के मोटिवेट करने जरूरी है। आज यूथ पास बहुत छेटे है करेक्ट, लेकिन कोई अहिड़ा प्रोग्राम इन लाइ पाण गिनी अचूं, कोई एजुकेशन आहे, स्पोर्ट्स आहे, इन क़िस्म जा प्रोग्राम गिनी यूथ के आगे ऑन बोर्ड गिनणो खपनो, इन जे सिवा इन जो कोई रस्तो न बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। ऐं नारो हिकिड़ी ॻाल्हि चुनोसि कि नारो हर चीज़ मौक़े जी ज़रूरत आहे ने मौक़ो जो है ना पाण पोते ज गोतनो आहे ने पंहिंजा जो स्पॉन्सर आहिनि फलकनाज़ ग्रुप उहो पाण खे मौक़ो ॾींदी आहे इन वक़्तु ब्रेक जो, तो पाण हिकिड़ो गिननासीं नंढो सो ब्रेक ने ब्रेक जे बाद आई जे ॻाल्हि कंदासीं। थैंक यू। हमने कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project, Falaknaz Greens. At the prime location of Sharai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. A vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed.
prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Shara-i Faisal. Falaknaz Greens. A project of Raf's Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन गुफ्तगू बहुत ज़्यादा सीरियस जो है हो रही थी और अब मैं थोड़ा सा गुफ्तगू में चेंज लाना चाहती हूँ। तो मैं जो हूँ वो फ़याज़ साहब की तरफ जाती हूँ और उनसे मालूम करती हूँ उनके बचपन के कुछ अहवाल। तो फ़याज़ साहब मुझे ये बताइए कि आपके बचपन का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको वाकई बड़ा खुश किया हो, या कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोई डांट पड़ी हो? देखिए, बचपन तो हर किसी का डेफिनेटली एक अच्छा, किसी के हर लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और मेरा अपना बचपन उस लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी किस्म का और खेल वगैरह में, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली में पतंगबाजी हो या कोई भी खेल, क्रिकेट खेलना हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। ये घंटी बजा के भागे और घंटी बजा के भी भागे हैं वो बिल्कुल, और लोगों को अंडे भी मारे हैं और एक खास तौर पे आप देखिए खानादर हो या हमारा करीमाबाद के जो इलाके होते थे, वहाँ पे बड़ा एक होता था, अक्सर बड़ों से सुनते भी हैं वाकयात के भाई अंडे दो लोगों को मारते थे, बलून पानी भर के जो गुब्बारे वो मार के फेंकते थे। साथ साथ में इससे बढ़ के होता था कि वहाँ पे हमारे बहुत सारे पुराने खानादर, करीमाबाद इन इलाकों में आसपास उस जमाने में 90s की बात करो, मैदान वगैरह होते थे, ग्राउंड होते थे, चौकीदार बाहर के वहाँ सो रहे होते थे, तो अक्सर वाकया सुनते थे लोग चारपाइयाँ उठा के उनको वहाँ छोड़ के आ जाते थे, जो है ना ग्राउंड के अंदर उठते थे तो देखते थे वो कहाँ पहुँच गए। तो ये बड़े वाकयात रहे हैं। मेरा अपना वाकया ऐसा है कि मैं बड़ा शरारती भी होता था, भाई बहनों के साथ मस्तियाँ, तंग करना। मेरी वालदा जो थी वो मुझसे मेरी बहुत अटैचमेंट भी थी उनसे, और बचपन जो मेरा गुजरा है बड़ा एक अच्छा हेल्पिंग, अपनी मदर के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच था, वो भी मेरे साथ बहुत अटैच थी और उनका हेल्पिंग हैंड भी मैं था। अक्सर ऐसा होता था किचन में मैं उनके साथ चला जाता था और मैं उनकी हेल्प भी करता रहता था, कुकिंग में कभी, तो बड़ी एक अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं शरारती भी बहुत था, तो वो गुस्सा भी बहुत करती थी। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि शरारत की किसी पे, उनको बड़ा गुस्सा आया, वो किचन में सही हाथ में उनके बेलन था वो, अब वो मुझे ऐसी मतलब डराने के लिए उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मतलब मुझे ऐसे बेलन मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने ऐसे हाथ रखा हो तो बाई चांस उन्होंने बेलन मारा और मेरा हाथ अट गए, तो उस बेलन से सीधा मेरे सर पे, आप देखें मेरे सर पे बड़ी चोटें हैं ना, ये इन चीज़ों की शरारतों की है सारी। वो जैसे ही मेरे सर पे लगा वो वहाँ से ब्लीडिंग खून शुरू हो गया, तो वो परेशान हो गई, वो उस वक्त खुद बेहोश होने लगी कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। तो माँ का प्यार तो इसी तरह से है कि वो डांटती भी हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटती हैं। वो एक वाकया ऐसा था कि जो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में याद है। इसके अलावा तो वाकयात और बहुत सारे हैं अच्छे, मतलब माँ की, अब मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही हैं, हमेशा हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी दुआएं और बड़ी उनकी आज उन्हीं की दुआएं हैं कि आज हम इस मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किस हर माँ अपनी औलाद के लिए दुआएं करती है, तो हर आने वाले वक्त में ईदें आती हैं, हमारी दावतें होती हैं, बरातें होती हैं, तो हमेशा वो हमारी साथ हैं, हमारी यादों में हैं, हमेशा रहती हैं। तो हम उनसे निकल भी नहीं सकते, ना उनको कभी अपने अंदर से हम निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं। जनरेशन जो ईद मनाने का जो सिलसिला आता है हर साल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिली के अंदर। ईद का टाइम आता है, अब आपके टाइम की, आपके वालिदैन की टाइम की जब ईदी का टाइम था और अब, और आपके आने वाली नस्ल जो है वो, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वो कितना एनर्जेटिक था कि 10 रुपये मिलने में भी खुश था, आज 1000 रुपये मिलने में भी खुश नहीं है? नहीं, पहले टाइम में तो ये होता था कि ईदी जब आपको मिलती थी ना तो आपको 10 रुपये से स्टार्ट एक हुआ फेज़ और होते होते 50 रुपये 100 रुपये पे जब पहुँचे थे
तो वो ऐसा होता था कि वालिद साहब जो है वो आपको आके ईदी दे देते थे खुद। अब आज सही है, आज तो ज़माना ही डिफरेंट है। आपकी औलाद तो पहले 2 दिन पहले से बोलती है मुझे 5,000 ईदी चाहिए आपसे, और उसकी अपनी डिमांड होती है भाई। हाँ, सही कहते अब जो जिसकी डिमांड है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है। अब तो बदमाशी वाली ईद है इनकी है। ये बच्चे हमारे जो है ना, ये हमारे, वो कहते हैं ना चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। करेक्ट। तो ये आज के बच्चे जो है ना वो हमारे भी बड़े हैं। ये इसकी वजह ये है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, तो उन सारी चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हम उस चीज़ पे उनसे समटाइम बहस करते हैं कि हम नहीं, हम सही हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसी चीज़ें सही हैं। तो आज हमें उन चीज़ों को भी ज़रूरी है कि हम उनकी सुने और उनकी बातों को समझ के आगे बढ़ाएं। तो बच्चे माशाल्लाह से आज के तो, लेकिन है बच्चे मन के सच्चे जो होते हैं ना, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह। फयाज भाई की एक बात है, फयाज भाई ने बताया शरारती, तो मैं कहूंगा कि फयाज भाई जो ईदी जमा करते थे, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठते थे कि भाई तेरे पास कितनी ईदी जमा है, मेरे पास कितनी, फिर वाटर बॉल और अंडे लिखते थे। तो ये वाटर बॉल की याद में मैं छोटे वाटर बॉल भी लगाया पीछे। फयाज भाई का दिल चाहे तो बचपन की याद ताजा हो जाए। अच्छा फयाज साहब, अभी कहीं से कुछ ईदी मिलती है, कोई बड़े आपको ईदी देते हैं? माशाल्लाह अब ज़रा बड़े हैं, लेकिन फिर भी एक ईदी का सिलसिला है आपकी लाइफ में अभी भी? ईदी देखें, अब उस लिहाज से तो पैसों की सूरत में तो ईदी होता है ना कि ईद है तो हमें लिफाफा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन आज भी हमारे बहुत अच्छे ऐसे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं। आज वो ईदी जो है अपने गिव अवेज या गिफ्ट की सूरत में हमें पेश करते हैं। एक दूसरे के दरमियान में एक मोहब्बत का एक सिलसिला है, हमारे दीन के लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, कि लोगों को तारीफ दें, एक दूसरे के साथ मिलते रहें मोहब्बतों के साथ। तो इस तरीके से चीज़ें आगे ज़िंदगी में अच्छे तरीके से बढ़ती हैं। हाँ, अब तो उम्मीद, अब तो सिर्फ एक हसरत होती है कि भाई कोई पैसे दे। अब तो देने वाले मतलब देना ज़्यादा पड़ता है, और लेने वाले में अम्मी वाले दिन याद आते हैं कि जब छोटे थे और आके ईदी दिए जाए, बल्कि हम इंतजार करते थे कि हमें कोई ईदी दे। नरगिस देखें, वो तो मैं कहता हूँ वो तो एक ज़िंदगी में, मैं मेरा अपना एक छोटा, हमेशा मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जो है ना, आप प्यार होता है और एक मोहब्बत होती है। सही है। तो प्यार तो आपको कई बार जिंदगी में होता रहता है। सही है। यूसुफ भाई हमारे रोमियो हैं, यूसुफ भाई हमारे रोमियो स्टाइल पर्सनालिटी है, इनको तो प्यार हर दूसरे लम्हे होता रहता है। इसको काट दीजिएगा, काट कैसे दीजिएगा, लाइव है भाई। लेकिन प्यार तो जैसे आपको हर मिशन मोहब्बत है। मेरा अपना मानना ही है कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ आप अपनी माँ से करते हो। सही है। मैंने कल भी यही बात की, मोहब्बत आप सिर्फ अपनी माँ से करते हो, जो कि जुनून होता है और वो खत कभी भी खत्म नहीं होता। मैं इसमें एडिशन करूंगा कि मैंने कल एक बात की थी कि इश्क और मोहब्बत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इश्क जो है वो फर्दन एक वन साइडेड लव होता है, और मोहब्बत जो है वो आपने माँ बाप से भी करते हैं, अपने बहन भाइयों से भी करते हैं, अपनी औलाद से भी करते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल होती है। इश्क जो है वो वन साइडेड होता है। तो इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए, अपने काम के साथ, अपने खुलूस के साथ, जज्बे के साथ काम को लेके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ एक जवान शख्स बैठा हुआ है, वो काफ़ी देर से खामोश है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे नहीं बैठा हुआ है तो मैं दोस्त हो गया ना यार, बैठा हुआ है तो दोस्त हो गया। हाजी उस्मान इज अ फ्रेंड, दोस्त है, दोस्त जवान, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। और ये एक रिक्वेस्ट है, जी जी, आप बचपन की बात कीजिएगा हाजी साहब से, जवानी की नहीं, आप बेफिक्र रहें, वरना बात कहीं और चली जाएगी इनकी खिदमत के हवाले से। नहीं, हम उनको वहीं पे रहने देंगे, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप उस्मान साहब करके बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा हाँ उस्मान क्या है, ठीक है, ठीक ठाक है। जो है ना बचपन से डायरेक्ट 55 पे आइएगा। अच्छा फयाज साहब, मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि मोहब्बत जो यूसुफ साहब को तो मिशन ही सिर्फ मोहब्बत बांटना है। मुझे ये पता है मोहब्बत कैसे बांटते हैं। ये नहीं, आपको ये मोहब्बत ऐसे बांटते हैं जैसे लोग अपने मोबाइल के नंबर बांटते हैं। आज फयाज में अंदाजा हो गया माशाल्लाह, इन्होंने रोटरी क्लब की कुछ खवातीन को भी यहाँ पे इनवाइट किया, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की माशाल्लाह खवातीन आई, बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह, शाम से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत मोहब्बत का मुझे आज अंदाजा हो गया। और फिर वहाँ जब ऑफ कैमरा में मेरी मीटिंग हुई तो यूसुफ भाई की बड़ी तारीफ है मैंने सुनी। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात यूँ इसलिए कहूँगा कि देखें, बात ये होती है कि लोग मुझे जो है ना वैसे रॉबिनहुड के नाम से जानते हैं, और मैं इसमें आपको छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि मेरा मिशन एक पर्सनल मिशन नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हूँ और लोग जानते हैं, और फयाज भाई भी मुझे अच्छे से जानते हैं, हाजी उस्मान साहब भी जानते हैं, अलीगढ़ की खैर है, मैं भी जानती हूँ, मेरा नाम आप भी जानते हैं। चले, बहरहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप पॉजिटिव होंगे ना तो सामने वाला आपके साथ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बेकरार हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, बैरियर टाउन से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। हम हाजी साहब से कुछ अल्फाज लेंगे क्योंकि वो बहुत बेताब हो रही हैं सवाल करने के लिए, बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला है। हाँ जी जी उस्मान साहब, ये बताइए
कि आपके बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आप अभी भी सोच कर ना बड़े खुश होते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे बंदे से मिलना, कोई ऐसी नहीं, चीज़ मैं हासिल तो करना? जब पैदा हुआ तब से माशाल्लाह खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खुश हूँ। इसके अंदर सारा कुछ आ गया। सही नहीं, मतलब हम कुछ और भी जानना चाह रहे हैं कि क्यों खुश हैं आप, वजह क्या ऐसी मैं बात तो का? बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। खत्म हो गई नहीं, बात खुश तो हम सब हैं, खुश उस्मान हूँ, भाई, खुशहाल लेकिन जो उस्मान भाई जो है ना वो ऐसे सारे वाकयात है बचपन से लेके 55 तक के सब सेंसर है वो। हाँ जी, अब तो 55 तक की बात होगी तो आपने भी अपनी लाइफ में अंडे वाटर बॉल कितने मारे ये तो बताएं आप। भाई बाकी तो मुझे पता है। जो आप सब लोग का तजर्बा है वो मेरा तजर्बा है। सही। खाना तो मीठा दर की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल वही ऐसे ही। रमजान होती थी तो वही सब कुछ करते थे। अल्लाह माफ बेल भी करे। बजाने पे सर तो वैसे नहीं मैंने सुना है कि आप आज भी बाकड़े पे बैठते हैं दोस्तों को लेकर, मैं आप बचपन से बेच रहे हैं, वो अभी तक चाय बैठ ही रहे पीने हैं। के लिए मैंने अक्सर देखा मैं है। मलंग आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं नीचे भी बैठ जाता हूँ, ऊपर भी बैठ जाता हूँ, तो मैं तो सब किस्म के लोगों के साथ ये क्वालिटी जो है ना इंसान में होनी तो चाहिए। मलंग आदमी की जिंदगी में तो बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जो बताने के लायक मलंग पे होते अल्लाह का हाथ हैं। ये ऑफ है, आपसे पूछेंगे देखो, कि इनकी कुछ मलंग पे अल्लाह का हाथ होता है, मुझ पर अल्लाह का हाथ है। सही। बेशक बेशक। और अच्छा हाजी साहब की वाटर बॉल अंडे की बात तो अधूरी रह गई। हाँ जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हाजी साहब ने किसी की बेल बजाई नहीं होगी ना, बेल बजा के भागे होंगे। लोग मेरी लोगों ने बेल बजा के अपनी बेलें गए, बजाई है। लोग मेरी नहीं, बेल बजा के लोग गए। चेक किया था आपने, चेक चेक साहब ने बेल नहीं बजाओगे सीधा दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए होंगे। सही। बहुत अच्छी बात। देखें ये खुशी के भाई, चंद आज लम्हात कल होते की फैमिली हैं, घर खुशी कर के रही है। चंद लम्हात होते हैं जो हम आपके साथ एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ताकि आप भी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। और फयाज़ भाई मैं आपको आखिरी आपका मैसेज बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि माशाल्लाह पूरा रमज़ान जो गुज़रा है हमारे 4 सेगमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। पहला हमारा हुआ है हवा की बेटी जो नरगिस ने किया है, माशाल्लाह बहुत पजीराई मिली। इसके साथ हम नया सेगमेंट लेकर लोगों को हमारे आजकल के बच्चियों को जो है ना खाने पकाने का कुछ मसला होता है, तो हमने वो प्रोग्राम जनरेट किया। हमारे आरिफ दाऊद हैं दुबई से, उन्होंने हमें साथ दिया और आज का खाना आरिफ दाऊद के साथ वो हमने सेगमेंट रखा मेमन रेसिपी, जो मेमन जो हमारे घरों में खाए जाते हैं, तो वो हमने सेगमेंट किया। इफ्तार का जो प्रोग्राम था रब जी नेमत आए रमज़ान अनीस वाला खाना, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपके खादिम यूसुफ वाइसरा ने शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरा के साथ किया। तो माशाल्लाह ये आप लोगों के फीलिंग्स हैं और एक्सप्रेस करते हैं, आप लोग हमारा साथ देते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, नशरियात को आगे बढ़ाने के लिए। और फलकनाज ग्रुप हमें साथ देता है, लेकिन साथ साथ हमारा जो स्टाफ है ना, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं 1-2 घंटे का, ये तो लाइव है, वरना एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है। 1 घंटे का प्रोग्राम जो है ना वो कम से कम 6 घंटे का होता है, तो उसको कंप्रेस करके हम 1 घंटे में लेकर आते हैं, तो उनकी बड़ी मेहनत होती है। तो हमारे पूरे रमज़ान जो है हमारे स्टाफ ने, उसमें हमारे शमीम भाई हो गए, आपका सादिक भाई हैं और पूरी टीम है और हारिस है, और ये काम करते हैं तो हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, रिजल्ट स्क्रीन पे आता है और लोग देखते हैं। तो लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपने अभी ईद का जो हमने सेशन किया है वो आपकी फेवर नोट पे किया है सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कि आप लोगों की अप्रिसिएशन, शोल्डर थैंक्स जो है ना हमें बहुत ज़रूरी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह चलते रहेंगे। ईद के तीनों दिन देखें इसमें ऐसा है यूसुफ भाई, हम माशाल्लाह से एक तो ज़बरदस्त प्रोग्राम, आज का 3rd डे ऑफ ईद बाई अनलकीली रमज़ान में जो है आना नहीं हो सका। जी और ऐसी प्रोग्राम और ऐसे वर्किंग स्केजूल चल रहा था, लेकिन मैंने अली को कहा द डे मैं जैसे इंशाल्लाह उम्रे से आऊँगा, तो कल भी फ़्लाइट लेट हो गई तो मैंने कल मैं फ़ौरन डायरेक्ट एयरपोर्ट से आता, लेकिन मैंने इनको कहा था आज मैं ज़रूर इंशाल्लाह पहुँचूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठे हैं, पूरी आपकी तमाम मेमन टीवी की जो आपकी जो टीम है उनके साथ बैठा हूँ। ख़ास तौर पे देखें ऑन द फ्रंट लाइन अली गोडिल हैं, आप एज ए यूसुफ वाइसरा हैं, नरगिस हैं, ये ऑन स्क्रीन नजर आते हैं जी। बट जो मेन बैकबोन होती है ना वो बैक एंड पे होती है आपकी। जैसे शमीम भाई बैठे हैं आपके जैसे स्टूडियो में, आपके और जो लोग दोस्त और बैठे हैं, तो मेन तो ये आपको चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सारी चीजें। सही है। तो अगेन मैं कहूँगा कि इट इज ऑलवेज कलेक्टिव एफर्ट। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज अभी उस्मान भाई एज अ प्रेसिडेंट हमारे कुतियाना मेमन हैं, पूरी मेमन कम्युनिटी के साथ सर्व हो रही हैं। एज अ आबाद मैंने एज अ चेयरमैन आबाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सर्व किया, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ था कि जो पूरे पाकिस्तान में आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको आप एड्रेस करते हो, और पाकिस्तान की जो टॉप लेवल हायरार्की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके साथ आपको डील करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये कहाँ से सीखते हो आप, ये आपके जैसे उस्मान भाई जैसे बताया ना कि हाँ आपने बाकरा पे बैठते हो, भाई वहाँ पे भी आप एक्सपीरियंस लेते हो, आप हर लेवल पे बैठते हो।
आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, हंसी मजाक का एक हम थोड़ा सा लाइटर मोड में कर रहे हैं ईद के प्रोग्राम के लिहाज से, तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे को जो डिस्कशन हो रही है, जो शेयरिंग हो रही है, वो हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ पता चलता है। अब ये है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ वंडरफुल प्रोग्राम। मेरी मैं समझता हूँ यूसुफ आज मेरी बदकिस्मती कि मैं पहले क्यों नहीं आया रमजान में, तो खवातीन मिल जाती ना आपको आज के नहीं, प्रोग्राम में। रमजान की बात खवातीन कर रहे तो हो। घर में बैठी है ना इतनी सारी, उनको क्या करना है भाई हमारी जो है उनको, बाकी आप तो वो हमारा चैनल नहीं है बोला। फयाज भाई का शुक्रिया तो अदा करता हूं। मैं भी कहता हूँ हमेशा फयाज भाई ने कहा मुझे अनकंडीशनल, लेकिन मैं कभी फयाज भाई को मतलब फयाज भाई डे फर्स्ट से मेरे साथ थे फलकनाज ग्रुप ईद शो में, रमजान में भी मुझे कहा था कि अली तुझे सहरी का प्रोग्राम करना हो, इफ्तारी का करना हो, कोई भी सेगमेंट करना हो, फलकनाज ग्रुप अनकंडीशनल तेरे साथ है। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि फयाज भाई आपका जो एक थीम हमारी है ईद प्रोग्राम में अलग से करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फयाज भाई, और मैं मेरे साथ मेरी पूरी टीम रमजान और ईद के तीनों दिन भी वो अपनी फैमिली को छोड़ के आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं। और मैं आपका अगेन शुक्रिया अदा करूंगा, हाजी साहब का भी। हाजी साहब भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं मुरीद है हाजी उस्मान के। बहुत शुक्रिया। अब देखें 12:35 हो रहे हैं और 25 तारीख लग चुकी है, अप्रैल का महीना है 2023 और चौथा दिन ईद का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लाइव हैं और आप हमें लाइव देख रहे हैं, ये नहीं है, आप टाइम नोट कर लें, क्योंकि हम शाम को 6 बजे से बैठे हुए हैं। लोग ये समझते हैं कि हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से पजीराई मिल रही है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, किसके तवज्जुह से? आप व्यूअर्स हैं, आप सामीन हैं, आप हमें देख रहे हैं, अच्छी बुरी चीज़ें आप हमसे अडॉप्ट करते हैं, उस चीज़ को आप मैसेज लेते हैं। तो हम आपसे सिर्फ अप्रिसिएशन ये चाहते हैं कि आप हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो विज़िटर्स हैं, उनके लिए ऑनर में आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और हमारा दी मेमन टीवी HD उसको आप लाइक करें और उसको फॉलो करें और आगे शेयर करें, ताकि मेमन कम्युनिटी के अलावा और भी लोग हैं। माशाल्लाह नशरियात हमारी देखी जाती है। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या? बस मैं तो नहीं कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कोई वाकया याद आ गया। नहीं कोई वाकया तो ये है कि अली गोडिल से मुलाकात हुई, ये सबसे बड़ा वाकया है। तो बस हाँ वैसे एक बात है अली गोडिल, देखे आज यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बैठे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये नहीं हो कि जब सैटेलाइट चैनल बन जाए तो हमें अपॉइंटमेंट लेके आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ ये। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी लड़ाई फयाज भाई रमजान में ये हाल था, रमजान में ये हाल था कि अब मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ, भाई बंदा इंसान थक भी जाता है, नहीं वो बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं, आप ये ख़त्म करके दूसरे, माशाल्लाह इतना लोग वेटिंग पे आए हैं और लोग इंतजार कर रहे थे कि यार हमें भी लो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप यूसुफ वाइसराय, आप अली गोडिल के बाद अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आप जो है फ्रंट लाइन वॉर फाइटर हैं भाई, यहाँ के अपना दी मेमन टीवी के हम सिपाही हैं, दी मेमन टीवी के सिपाही हैं। हाँ और जहाँ मेमन टीवी के वकार की मेयार की बात आएगी तो ये सिपाही खड़ा होगा। हाजी साहब की एक बात बताऊं, मुझे हमेशा शहरी में भी कॉल करके हाजी साहब अप्रिशिएट करते थे, डेली गेस्ट हाँ मुझे पता है, मालपुड़े लेकर आए थे। और मुझे हाजी साहब ने उस दिन भी कहा कि अली गोडिल ये तेरी किस्मत है कि दी मेमन टीवी पे जो मेहमान जो गेस्ट आते हैं ना, वो सैटेलाइट चैनल पे नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए तमाम गेस्ट का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली 5-6 डिग्निटीज को लाना चैनल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर, ये मेरी पूरी टीम की काविशें थी, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया। हम प्रोग्राम में बिकता है, वो बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा शो है कि आदमी बाहर रह ही नहीं सकता है। भी जो है वो लाइनअप थे, लेकिन उनकी खुद मसरूफियत, उन्होंने अपने भाई को भेजा था, भाई को भेजा था। आप ये मैं आपके लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ऑनर है, और जिस तरह से आप माशाल्लाह से अपने काम को लेके चल रहे हैं ना, उसी तरीके से इस काम को बिल्कुल आप लेके चलें। अल्लाह इंशाल्लाह आपकी स्टाफ, आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत तरक्की दे इस सारे सिलसिले में, और इसी तरीके से आगे बढ़ के हम काम करते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ और कहूँगा, देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एक बाबरकत रमज़ान का महीना गुजरा, अल्लाह ने बड़े अच्छे से गुजारे। हमारे मुल्क के हवाले से भी बड़ी परेशानियाँ या इकनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान खैर से गुजारा। फिर इसके बाद आज ईद के तो तीसरा दिन जो कि ख़त्म हो रहा है और चौथा आपका जो स्टार्ट हो चुका है, तो हमें साथ साथ ये कि हम आने वाले अपनी तमाम कम्युनिटी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह में भरपूर तरक्की और एक स्टेबिलिटी लेके आए पॉलिटिकल, ताकि लोग भरपूर तरीके से यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। माशाल्लाह यही आप लोगों की दुआएं, और पूरा रमज़ान जो सेगमेंट हमारे में बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे आई,
तो वो दिल से रो मतलब बहुत रोए। अल्लाह पाक को निदामत का एक आंसू भी पसंद है। तो माशाल्लाह हमारे हनीफ हारून साहब, वो अल्ताफ, बहुत सारे गेस्ट हमारा है और तमाम एक रूहानी मंजर होता था रमज़ानों का, एक जो सिलसिला होता था। आखिर में हाजी साहब के मैसेज के साथ फिर जो इसको वाइंड अप करेंगे हमारे दूसरे गेस्ट। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेमन टीवी को, अली गोडिल को खास करके, फिर यूसुफ भाई से, नरगिस, मेमन और शमीम तो खास बैकबोन है वो तो माशाल्लाह। ऐसा ही है। और बड़ी बात है कि अली के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बेसिकली ये जो लोग होते हैं ब्रिज बिल्डर्स होते हैं, वो ब्रिज जब तक बनेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो ये ब्रिज को है वो बिल्ड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेमन टीवी का कारवां चल रहा है। नहीं शमीम भाई की हकीकत है कि शमीम भाई की बड़ी काविश है। क्या मुत्तदा के कंट्रोल में? हाजी साहब भाई दादा के कंट्रोल में सारा। अच्छा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुत्तदा मतलब यूनाइट ना, यूनाइटेड मतलब भाई ये बड़े दिल से बात की आपने। ये इसी तरीके से खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ आप प्रोग्राम करते रहें, आपका चैनल का सिलसिला भी चलता रहे। यूसुफ वॉइसराय जो है वो उनके अंदर थोड़ा सा अल्लाह सब्र दे, इनके अंदर थोड़ा सा ये जिस तरह से ये तेजी में हवा उड़ रहे हैं ना, ये थोड़ा फ्लाई लो करें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और भी तरक्की और सेहत के साथ दे माशाल्लाह। आमीन आमीन। आप लोगों का, आप कुछ सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे? अपनी पसंद का फयाज भाई। मैं तो क्या कोई उस्मान भाई की कोई पसंद का सॉन्ग है ना, वो एक था ना गाना पुराना, साथ ही हाथ बढ़ाना। नहीं वो अलग सॉन्ग है ना, परदेसिया सचे पिया। हाँ हाँ वो गाना सब कहते मैंने, तूने मेरा दिल, क्या बात है अली गोडल, मैंने तेरे को दिल दे दिया अली गोडल। अच्छा नाज़रीन, हम लेंगे उसमें सुनाना भाई ज़्यादा। हाँ हम लेंगे ब्रेक, क्योंकि अभी गाना होगा और गाने के बाद हम ब्रेक लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, आप आए, उस्मान परदेसी साहब, अली गोडल साहब, आप तो बाद में भी हमारे साथ ही रहेगा, आप जाइएगा नहीं क्योंकि आपने मैं 6 बजे तक बिठाया, तो अब अगले प्रोग्राम क्लोजिंग पे आपको बैठना है। भी ज्वाइन कर रहे हो, नादिर भाई भी हमारे, नादिर भाई आ चुके हैं बैरिया टाउन से। और ब्रेक के बाद जो है हम इंशाल्लाह और इसको चटपटा बनाएंगे और कुछ तीखे सवालात भी करेंगे बैरिया टाउन से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े मीठे हैं वो जो ठीक है सवाल बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। हेलो चेक, हेलो। परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ क्या है ये हमको बताए, मैं भी हूँ मस्ती में तू भी है मस्ती में, आओ खुशी में हम नाचे गाए, सुन के पिया, सुन के पिया ये धड़के जिया, सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। हो हो आहा कहा ईद मुबारक। Falak Group's new state-of-the-art project, Falak Greens. At the prime location of Charai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport.
3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. Vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Shara-e Faisal. Falaknaz Greens. A project of Raf's Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक।